न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल तो देखो कोई ना, देखो न्यूट्रल बहुत कम लोग होते हैं। देखो या तो आप एंटी बार्सिलोना होते हो या फिर आप एंटी PSG होते हो, ठीक है। तो मैं तो दोनों का ही थोड़ा थोड़ा एंटी था। ऑब्वियसली एक तरफ राइवल था, इटरनल राइवल था, लेकिन दूसरी तरफ PSG थी, गलीज क्लब था। प्लस उसमें एम्बापे था जो कि अपना ही सुपुत्र है। लेकिन इसके खबरें, रूमर, स्पेकुलेशंस चल गई थी कि सिनेमा बनेगा एम्बापे का यहाँ पर और शायद से पॉकेट कर लिया जाएगा अराउओ और कुबार्सी के द्वारा। लेकिन पॉकेट करके जो सकिंग फकिंग हुई है भाई साहब, मतलब अगर हालैंड वाला घोस्टिंग थी तो एम्बापे वाले को मैं क्या कहूं, चुड़ैल। लेकिन भाई कल का गेम अगर बार्सिलोना इस तरीके से खेल के PSG के होम पे, और तुमको लाइक स्कोर लाइन के हिसाब से अगर पूरे मोटे मोटे तौर पे अगर जनरलाइज में कर दूं ना इस मैच को, तो शायद से मैं इसको सही ब्यूटीफुली तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि गेम स्टेट इतनी बार चेंज होता है ना, और जिस तरीके से गेम स्टेट चेंज हो रहा था कि बहुत जल्दी 2 गोल मार दिए PSG ने, लेकिन उसके बाद जो कमबैक करके यहां पर बार्सिलोना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट भाई, कि आप इस बार्सिलोना को बहुत ऐसे एरा गैरा नत्थु खैरा समझ रहे हो, लेकिन अगर आप किसी और क्वार्टर फाइनल में इस तरह की परफॉर्मेंस जाके देते हो, देन डेफिनेटली भाई आप कर सकते हो अपने आप को इमेजिन कि आप वहां जाके खेल के आ भी सकते हो फाइनल में और आप जीत भी सकते हो। आई एम जस्ट सेइंग, मैं बस ऐसे डाल रहा हूं तुम्हारे सामने एक थॉट। लेकिन अगर हम मैच की बात करें, आप देखो अगर स्टार्टिंग 11 की बात करें तो कुछ चेंजेस तो किए थे। जैसे जावी ने सर्जी रोबर्तो को खिलाया, जिसका मैं बताता हूं जिसका नेगेटिव इंपैक्ट रहा था जब तक वो रहा था पिच पे, ठीक है। नो ऑफेंस, ओके ठीक है, ले लो थोड़ा सा ऑफेंस, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम PSG की बात करें तो वहां पर भी चेंज हुए थे, और वहां पर मेरे को लगता है कि चेंज कुछ अननेसेसरी ही है। मतलब सॉल्यूशन लुकिंग फॉर प्रॉब्लम, सिपलाइन है क्या भाई। अब देखो बात असल में ये है कि जो स्टार्टिंग 11 अगर आप देखोगे तो मार्को असेंसियो और यहां पर बाकी के प्लेयर्स को अक्यूमुलेट करने के लिए एम्बापे को ही विंग पर डाल दिया। सो उस्मान डेम्बेले खेल रहा था विंग पर, इधर से एम्बापे विंग पे खेल रहा था, और मार्को असेंसियो को यहां पर मार्को असेंसियो और कांगिन ली को यहां पर सेंटर में डाल दिया, जिससे वो शॉट्स लें। इसका फायदा कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। उससे इसका जो डिसएडवांटेज सबसे बड़ा था वो ये था कि एम्बापे विनीसियस की तरह 90 मिनट टेक ऑन नहीं कर सकता भाई। एम्बापे को गेम में इन्वॉल्व करने के लिए या तो भाई बहुत ही स्पेस मिल रहा हो विंग पे, जो कि यहां पर बार्सिलोना दे नहीं रही थी। और इसमें आपको तारीफ करनी पड़ेगी किस तरीके से बार्सिलोना ने डबल डाउन किया एम्बापे पे कि उसको स्पेस ही नहीं दिया। हाँ, ये था कि नूनो मेंडेस को पूरी फ्रीडम दी गई थी कि नूनो मेंडेस ने तो यहां पर कहीं ना कहीं इतना कुछ फायदा नहीं उठाया। जब तक ये बात समझ में आती भैया, तब तक तो गेम पलट रहे थे बार बार। क्योंकि पहले 15 मिनट की अगर हम बात करें ना, तो PSG डोमिनेट तो कर रही थी, लेकिन जो सबसे बेस्ट चांसेस थे वो बार्सिलोना के ही थे। जिसमें पहला चांसेस तो ये था कि अगेन PSG का डिफेंस लैप्स होता है, और उसके बाद यहां पर रफीनिया 1-on-1 विद डोनारूमा था। और डोनारूमा की तो मैं कितनी तारीफ करूं भाई। डोनारूमा तो ऐसा चूतिया आदमी है भाई कसम से, मतलब जिस तरीके की हाइप इस बंदे की बनी थी ना, और जितना पैसा ये खींच के लाया है PSG से इसने जितना चूसा है जितना पैसा, उस हिसाब से तो भाई ये इतना बड़ा हाउलर है ना, इतना बड़ा इंपोस्टर है ना। मतलब कौन सा ऐसा बड़ा चैंपियंस लीग गेम है जहां पर इसने हगा ना हो, और ऐसी ऐसी जगह हकता है जहां पर बहुत ऑब्वियस है कि हाँ हक देगा, हक दिया, ठीक है। ऐसे गाली दे दो अंडी बंडी संडी की, तूने अगर हगा तो बस देख ले, हक देगा वो वापस। इससे इतना बहुत ऑब्वियस है यार उसका हकना। तो पहले अगर आप 15, 20, 25 मिनट की बात करो तो यस, जनरलाइज गेम को PSG डोमिनेट करने की कोशिश करी थी। तो आप कह सकते हो कि बार्सिलोना वाज हैप्पी कि वो लो ब्लॉक में बैठ रहे थे, दे वर जस्ट विलिंग टू टेक सम बॉल को वो छोड़ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे, काउंटर अटैक पे जाने के लिए थे। लेकिन बेस्ट चांसेस बार्सिलोना के ही थे। और अगेन भाई खुशी होती है मेरे को कि रफीनिया बिकम्स द मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर, क्योंकि भाई उसमें वो डायरेक्टनेस है। उसके डिसीजन मेकिंग कभी कभार थोड़ी सी एरू गैरू हो जाती है, लेकिन भाई उसकी जो शॉट पावर है या फिर उसका जो डायरेक्टनेस है गेम में, वो ना ही फर्रान टोरेस में ना ही जाओ फिलिक्स में है, वो बहुत कम प्लेयर्स में। और बार्सिलोना आर रियली रियली लकी कि भाई रफीनिया यहां पर इस तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है बड़े गेम्स में। साथ ही अगर लेवेंडोव्स्की की बात करें तो भाई मेरे को लगता है कि भारत दूसरे तीसरे गेम के बाद इस लेवेंडोव्स्की से माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि कल की अगर आप ऐसा उसने ना सपोर्टिंग रोल वाला सपोर्टिंग एक्टर वाला रोल निभाया जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते लेवेंडोव्स्की से, बट ही डिड दैट, और उसने वो चीज खूबसूरती से करा। अगर इतना ही PSG गेम की बात करें, आप देखो PSG गेम सही चल रहा था, और वो सही इसलिए चल रहा था क्योंकि देखो लुइस एनरिके की टीम है, पासिंग कर लेगी, वो पासिंग घुमा रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ्रूट हो नहीं रहा था क्योंकि एम्बापे गेम में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था।
उस्मान डेम्बेले कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहा था जिसका कोई बेस सिर पैर नहीं था। ठीक है, उसने गोल बहुत बढ़िया मारा, बहुत बढ़िया एनाकोंडा वाली हरकत करी, लेकिन उसने बेहतरीन स्क्रीमर मारने के बावजूद भी मैं अगर उसके गेम की बात करूं तो कुछ इतना खास नहीं है, क्योंकि वो क्रॉसेस ऐसी जगह से डाल रहा है जहां पर कोई प्लेयर ही नहीं है। इतना ज्यादा डबल डाउन कर रही है बार्सिलोना कि उसको स्पेस भी नहीं मिल रहा, और बाकी के जो प्लेयर थे जिनको उसकी ग्रेविटी का यूज करके उस स्पेस को एक्सप्लॉइट करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे। ऐसे में यहां पर ना ही उस्मान डेम्बेले का फायदा उठाया जा रहा था और ना ही यहां पर एम्बापे का फायदा उठाया जा रहा है। अब जैसे तैसे करके यहां पर फर्स्ट हाफ निकलता है, लेकिन अगर सेकंड हाफ की बात करें तो चेंजेस तो थे यहां पर। देखो, अगर बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना पर्टिकुलरली एक सही कंफर्टेबल पोजीशन में थी, क्योंकि उनको पता चल रहा था कि गेम यहां पर अपने हाथ में है। भाई हम अवे टीम है, हम यहां पर इनके होम पे आए और ऐसा कुछ खास हमको दिक्कत हुई नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम पीएसजी की साइड की बात करें तो देखो वहां पर चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो देखो उसने एक चीज करी कि उसने वापस से उस्मान डेम्बेले को नंबर 10 फॉल्स 9 पोजीशन पर डाला, मार्को असेंसियो को हटाया जिसका गेम वैसे भी बहुत ऑफ आ रहा था। उसके साथ ही यहां पर वो बारकोला को लेके आया और बारकोला को विंग पर डाला। इमीडिएटली यहां पर उसका फायदा मिलता है भाई, प्रॉपर फायदा मिलता है, और बहुत जल्दी क्विक सक्सेशन में यहां पर पीएसजी 2 गोल स्कोर कर देती है। क्या एम्बापे का फिर भी फायदा मिलता है? देखो, एम्बापे को सेंटर में थोड़ा शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद लुइस एनरिके ने जो टैक्टिक्स अपनाई मेरे तो दिमाग में ही मतलब समझ में ही नहीं आया कि क्या करने की कोशिश की। उसने सेंटर से सारे प्लेयर हटा दिए। उसने कहा कि मैं अराउओ और कुबार्सी के सामने कोई प्लेयर रखूंगा ही नहीं। तो बारकोला की बात करें, उस्मान डेम्बेले की बात करें, एम्बापे की बात करें, कांगी ली की बात करें, चारों के चारों विंग पे खेल रहे हैं। और वहीं पर ही नुनो मेंडिस की बात करें या फिर राइट साइड के अगर हम प्लेयर की बात करें जो कि कुछ हद तक लुकास हर्नांडेस खेल रहा था, उनको भी विंग पर डाल दिया। इसके पीछे की जो स्ट्रैटेजी थी वो यहां पर यह थी कि भाई विंग पर ही इतना ओवरलोड कर दो कि बार्सिलोना कोप अप ना कर पाए और विंग से ही गेम बनाए। इससे दिक्कत ये हो रही थी कि बार्सिलोना जो कि पहले से डबल डाउन करने की कोशिश करी थी, उन्होंने विंग पर और सख्ती कर दी और एम्बापे को फिर भी स्पेस नहीं मिला। और ऊपर से क्योंकि अब यहां पर आपके पास सेंटर में कोई प्लेयर ही नहीं है तो आपका कोई प्रोग्रेशन नहीं है सेंटर से। और मिडफील्ड तो अरे मोरी मैया, इतनी घटिया मिडफील्ड है ना, मतलब ये मिडफील्ड 5 मिनट के अंदर एक्सपोज हो गई जब यहां पर जावी ने अपने चेंजेस लेके आए, और वो चेंजेस स्पॉट ऑन काम करते हैं। चाहे हम बात करें यहां पर पेड्री को लेके आने की बात करें या फिर हम बात करते हैं क्रिस्टेंसन की। यस, आप क्रिस्टेंसन के गोल की बात कर सकते हो कि ठीक है हेडर है, लेकिन क्रिस्टेंसन का इमीडिएट इंपैक्ट पड़ता है। और पेड्री तो भैया उसको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है भाई। उसका गेम में आते ही क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्या खूबसूरत बॉल डाली। अगेन वो पूरा का पूरा स्टार्ट ही डोनारुमा चूते की गलती की वजह से हुआ था, लेकिन पेड्री ने वो बॉल वो मोमेंट पे किया और रफीनिया ने उस मोमेंट को बकायदा, मतलब कहते हैं ना कि इतनी खूबसूरत बॉल बना के दी थी कि अगर वहां से गोल ना मारो तो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी उस बॉल की, और उसने डिसरिस्पेक्ट नहीं की। उसके बाद जिस तरीके से भाई गेम जैसे जैसे एंड हो रहा था वैसे वैसे बार्सिलोना ने गेम स्टेट को कंट्रोल रखा, हरकत नहीं करी, और पीएसजी थक चुकी थी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, लेजिट पीएसजी थक चुकी थी। वो होता है ना कि बॉल घुमा के पिदाने वाली हरकत होती है, पीएसजी के साथ वो हो रहा था। साफ पता चल रहा था कि उनका प्रेस खराब हो चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रेसिंग के मामले में लुइस एनरिके की टैक्टिक्स गलत निकली, इंडिविजुअल के मामले में टैक्टिक्स गलत निकली। एम्बापे को वेस्ट, भाई पूरा ही वेस्ट कर दिया एम्बापे को, वहां गलत निकला। पहले आपने वेस्ट कर दिया, आपको 2 गोल मिल गए पर ऊपर से आपने 3 गोल खा लिए, और अब आप अवे फ्रॉम होम यहां पर डिसएडवांटेज पे जा रहे हो। बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ऐसा नहीं है कि पीएसजी पूरा टाई हार चुकी है, अभी भी वो इस चीज को सुधार सकते हैं, क्योंकि बार्सिलोना के कोर स्ट्रक्चर में अभी भी कुछ लैप्सेस हैं, अभी भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन प्रॉब्लम पता ये है कि बार्सिलोना के इंडिविजुअल प्लेयर्स में बहुत ज्यादा कैरेक्टर है। कुबार्सी, लमीन यमाल, भाई ये लोग इतना मैच्योर गेम खेलते हैं। मतलब अगर आप पीएसजी के प्लेयर्स के साइड बाय साइड रखो ना तो आपको ये लगेगा कि ये 30-32 साल के और साले 16-17 साल के लौंडे हैं। चाहिए यार मेरे पे। लेकिन कहीं ना कहीं अराओ की बात करें, इतने बेहतरीन स्लाइडिंग टैकल्स आए थे, बारकोला वाला मेरे को याद है, और एक मेरे को शायद से एक आधा चांसेस और था जहां पर इसने स्लाइडिंग टैकल डाला था। टर स्टेगन ठीक है, गेम थोड़ा इक्का बिक्का चला गया, लेकिन डोनारुमा के कंपैरिजन में तो फिर भी काफी सही ही गेम था। उसके बाद यहां पर जाओ कैंसेलो शुरुआत के कुछ टाइम बहुत स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसके अलावा यहां पर उसने भी अपने आप को संभाल ही लिया था। पेड्री गोल्डन बॉय है, इसके साथ ही लेवेंडोव्स्की गुड लिंकअप प्ले, भाई मजा आ गया, खूबसूरत। अगर वो ऐसा सपोर्टिंग रोल निभाता रहे तो कहीं ना कहीं टीम को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा भाई उसके इस गेम का। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहां पर कुबार्सी की, और जितनी तारीफ उतनी कम। इन प्लेयर्स को आप रिप्लेस करने जाओगे आपको कम से कम, यमाल की बात करें, कुबार्सी की बात करें, फमिल लोपेस की बात करें, कम से कम आपको 200 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे, और ये फ्री में भोग रहे हैं भाई साहब उसका अन्न। बट भाई एब्सोल्युटली आई एम शॉक्ड, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस बार्सिलोना की। बट क्रेडिट्स वेयर इट्स ड्यू,
कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मैं ये सोच रहा था कि किसको गाली ज़्यादा दूं पहले पीएसजी के किन प्लेयर्स को, बट देन आई अंडरस्टैंड कि आई थिंक पीएसजी ने खराब खेला, कुछ गलती उनकी भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको खराब खेला ऐसा दिखाया गया क्योंकि बार्सिलोना ने बहुत बढ़िया खेला। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप वैसे हाँ दूसरे मैच में यहाँ पर डॉर्टमुंड वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड में एथलेटिको ने 2-1 से स्कोर लाइन से हरा दिया। मैंने वो अभी गेम नहीं देखा है, तो डेफिनेटली आज के रात के पॉडकास्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे अगर पॉडकास्ट पॉसिबल हो पाता है तो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।